So, hello students, today we are going to discuss hemostasis. Hemostasis होता क्या है? Hemostasis is the prevention of blood loss from the body in case of any injury. जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो उसमें जो हमारा ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं उसको हीमोस्टेसिस कहते हैं. हीमोस्टेसिस 3 मैकेनिज़्म से अचीव होता है. कौन कौन से 3 मैकेनिज़म्स होते हैं? सबसे पहले होता है वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड उसके बाद होती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग. तो 1 बाय 1 ये मैकेनिज़्म स्टार्ट होते हैं. सबसे पहले वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग होता है. एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दूँ इन 3 मैकेनिज़म्स का. तो वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है इट इज़ इंड्यूस्ड बाय this thromboxane A2 which is secreted by platelets, and serotonin, it is a hormone, it is also secreted by platelets. दूसरा जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है ये हमारा 3 स्टेप्स में होता है. सबसे पहले प्लेटलेट एडिशन होता है, देन प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होता है एंड देन प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है. एंड इसके बाद हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है जो 2 तरीक़ों से होता है विच इज़ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है 3 मैकेनिज़म्स ऑफ हीमोस्टेसिस के. अब लेट्स स्टडी वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन. वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है? वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इट इज़ अ रिएक्शन. वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है? वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है टू द इंजरी. जब हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, हमारी ब्लड वेसल पहले ऐसी थी, अब मान लो ये रप्चर हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे पहला जो पेन होती है हमें जो और या जो हमारा ये ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स का या टिश्यू का, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे ब्रेन में रिफ्लेक्सेस जाते हैं और इससे हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं. कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स में से स्पैज़म आ जाता है और ये स्पेस जो जहाँ पर इंजरी होती है थोड़ी तंग हो जाती है ताकि जो ब्लड जो यहाँ पे आरबीसीज बाहर निकलती हैं, ऊज आउट होते हैं, वो कम हो जाए. तो वेस्क्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहला हमारा मैकेनिज़्म होता है जिससे ब्लड फ्लो बाहर जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है टू सम एक्सटेंट. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या होती है, कैसे कॉज होता है ये? एक तो हमारा जो टिश्यू हमारा जो ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हुआ है, इसमें पेन हुई तो हमारे ब्रेन में नर्व रिफ्लेक्सेस गई. फर्स्ट थिंग इज़ दिस. दूसरा क्या होता है, हमारे जो अगर आपने ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं. तो ये स्मूथ मसल्स में जब ट्रॉमा होता है तो ये सिग्नल करती हैं ब्रेन को और इससे क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है इन मसल्स की. और ये किस में होता है, ये लार्जर ब्लड वेसल्स में होती हैं. लेकिन स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वाया थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड सेरोटोनिन. ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये रिलीज़ होते हैं प्लेटलेट्स के थ्रू. ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं. सेरोटोनिन इज़ अ हार्मोन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 इज़ अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर. ठीक है. उसके बाद दिस लोकल वेस्क्यूलर स्पैज़म रिड्यूसेस द लॉस ऑफ ब्लड इन द बिगिनिंग, फॉलोइंग विच प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड. यानी कि ये पहला स्टेप होता है. इसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग के थ्रू हम लोग बाकी के ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट मैकेनिज़्म.